लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है देश। हर दल या तो नया गठबंधन बना रहा है या किसी गठबंधन का हिस्सा बन रहा है। सभी दलों की सोच है कि वो किसी न किसी तरह से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव 2024 दो गठबंधनों के बीच होता दिख रहा है। इस बार का पूरा चुनाव इंडी बनाम एनडीए हो गया है, जहां एक तरफ बीजेपी है जिसके राजनीतिक कौशल के आगे विपक्ष तत्काल लाचार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए जिसके पास अमित शाह जैसा राजनीतिक चाणक्य है, जेपी नड्डा जैसा नेता है जो राजनीतिक समीकरण साधने में निपुण है, तो वहीं पीएम मोदी जैसा नेता है जिनकी राजनीतिक गारंटी पर देश को भरोसा है। विपक्ष की डाल डाल वाली राजनीति को बीजेपी अपनी पात पात वाली राजनीति से काट रही है और अब एक बार फिर से बीजेपी 2024 में भगवा परचम लहराने वाली है और विपक्ष का राजनीतिक वनवास जारी रहने वाला है। कैसे, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे के मुताबिक एक बार फिर 2024 में मोदी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। इस बीच देश का मूड भांपने के लिए सी वोटर ने भी एबीपी न्यूज के लिए एक ओपिनियन पोल किया है और इस ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक एनडीए को 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 35 से 56 सीटें गिर सकती हैं। अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो एनडीए को 42%, इंडिया अलायंस को 38% और अन्य को 20% वोट मिल सकते हैं। उत्तर भारत में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ कुल 180 सीटें हैं, जिस पर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों की नजर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर भारत की 180 सीटों में से एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ इंडिया अलायंस को महज 20 से 30 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो उत्तर भारत में एनडीए को 50% वोट, इंडिया अलायंस को 36% और अन्य दलों को 14% वोट मिल सकते हैं। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में लोकसभा की 132 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ एनडीए के खाते में 20 से 30 सीटें जा सकती हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 25 में से 35 सीटें मिलने की उम्मीद है। दक्षिण भारत में एनडीए को महज 19% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडी को गठबंधन 40% और अन्य को 41% लोक मत मिल सकता है। वहीं पश्चिम भारत में लोकसभा की कुल 78 सीटें हैं। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर और नागर हवेली, इसके अलावा दमन दीव जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां एनडीए को 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन 37% और अन्य दलों को 17% मत मिलने की उम्मीद है। सीटों की बात करें तो पश्चिम भारत में एनडीए को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस 25 से 35 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। अगर बात पूर्वी भारत की जाए तो यहाँ लोकसभा की 153 सीटें हैं। ओपिनियन पोल में यहाँ एनडीए को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य दलों को 10 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 38% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य दल 20% मत हासिल कर सकता है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी अकेले ही एकजुट विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।